वेलकम बैक इन दिस वीडियो। नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला, बदले नियम, अब अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। नेट स्कोर से अब मिल पाएगा पीएचडी में दाखिला, बदल गए हैं नियम, अब अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, क्या है डिटेल, आइए देखते हैं। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से, यानी करंट जो अभी चल रहा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिल सकेगा। नेट क्वालिफाइड जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। नेट क्वालिफाइड जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। 3 श्रेणियों में मिलेंगे लाभ। नए नियमों के तहत नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे। ये जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिले व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। इन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर होगा। नए नियमों के तहत नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलने वाला है। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में रहेंगे। ये जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिले व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर होगा। श्रेणी 2 में आते हैं। श्रेणी 2 में मध्यम परसेंटाइल वाले सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। इनके सफल लेकिन सबसे कम परसेंटाइल वाले उम्मीदवार श्रेणी 3 में होंगे। ये सिर्फ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। नतीजों के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की श्रेणी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, श्रेणी 2 में मध्यम परसेंटाइल वाले सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। इनके बाद सफल लेकिन सबसे कम परसेंटाइल वाले उम्मीदवार श्रेणी 3 में होंगे। ये सिर्फ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। नतीजों के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की श्रेणी दी जाएगी। मिलेगा वेटेज। पीएचडी दाखिले के लिए श्रेणी 2 और 3 के अभ्यर्थियों के नेट परसेंटाइल को 70% वेटेज में बदला जाएगा। वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणियों में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। पीएचडी दाखिले के लिए श्रेणी 2 और 3 के अभ्यर्थियों के नेट परसेंटाइल को 70% वेटेज में बदला जाएगा। वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को फिर से नेट पास करना होगा, यानी इसकी वैलिडिटी जो है लगभग 1 साल ही होगी। अभ्यर्थी को दोबारा फिर से नेट पास करना होगा। नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला, बदले नियम, अब अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे सटीक और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।